हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एनटीएससी के लिए नंबर सिस्टम्स की तैयारी करने वाले हैं, वो भी क्विज के माध्यम से। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और आपको उसको सॉल्व करना होगा और उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। एंड में सारे बच्चे अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाएंगे और हो सके तो यार गाइस अपने गलत वाले आंसर भी लिख के जाना कि आपने कौन से क्वेश्चन में गलतियाँ की। इससे किसी और को दिखाना नहीं है, बल्कि ये आपके खुद के लिए है कि जब आपको फ्यूचर में इस बात की ज़रूरत होगी कि आपकी कमियां क्या हैं, तो आप आकर उनको सुधार सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के अभी शुरू करते हैं। चलिए गाइस, अपना पहला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग, आप सबको पता लग गया होगा क्योंकि काफी सारे कंसेप्ट इसमें आप यूज कर सकते हैं शॉर्टकट्स के तरीके से। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसको हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, सीधा शॉर्टकट। ठीक है। किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव में होगी तो हम उसको नंबर को उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/64 की पावर 1/2। किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव होते तो क्या कर देते हैं? नंबर को उल्टा कर देते हैं। अभी कोई भी नंबर के ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस होता है और उसकी पावर क्या होती है? इवन होती है, यानी कि 2, 4, 6 इस तरह से होती है, तो हम क्या कर देते हैं? नंबर के अंदर के माइनस को गायब कर देते हैं। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? -32 और 4/5। जब भी ध्यान रखना नंबर क्या होगा हमारा? इवन होगा, तभी हम ये वाली ट्रिक सीधी सीधी लगा सकते हैं। अभी इसके बाद क्या करेंगे? इनको 2 की पावर्स और 5 की पावर्स, जो भी पावर्स हम प्राइम फैक्टर्स की लिख सकते हैं उसमें लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 1 + 64 किसकी पावर होता है? 2 की पावर 6 होती है। ठीक है। 64 क्या होता है? 2 की पावर 6। तो हमने क्या लिख दिया इसको? 1/2 की पावर 6 और ऊपर 1/2, वैसे का वैसे ही। और अभी 32 क्या होता है? 2 की पावर 5 होती है, यानी कि 2 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। तो ये आ गया 2 की पावर 5 की पावर 4/5। अभी ये जो ऊपर वाले नंबर है वो अंदर वाली पावर्स के साथ क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो? 1/2 की पावर 6 है तो 6 के साथ हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें। उसी तरीके से 4/5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अभी मल्टीप्लिकेशन में तो सिंपल है, ये देखो यार, कटिंग होगी सीधी सीधी। यहाँ पे 2 की जगह पे क्या आ गया? 3 आ गया, 6 की जगह पे 3 बन गया यहाँ पे। तो अपना नंबर आ गया 1 + 1/2 का पावर 3 - 2 की पावर 4। अभी देखो यार, अपना क्वेश्चन कितना आसान बन गया। कहाँ से हम शुरू कर रहे थे और कितनी आसानी से हमने ट्रिक्स के साथ अपने क्वेश्चन को इतना सॉल्व कर लिया। अभी क्या आ गया? 1 + 1/8, 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 2 की पावर 4 यानी कि कितना होता है? 2 की पावर 4 16। अभी आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा, इसको सॉल्व कैसे करना है। वैसे आपको एक मेथड बता देता हूँ सीधा सीधा कि -16 को +1 के साथ ऐड कर दो तो ये आ गया -15, और इसके बाद +1/8। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इसके बाद एलसीएम लेंगे, फिर 8 के साथ इसको डिवाइड करेंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन आप इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हो? यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देकर -14 और 1/8 की जगह पे आ जाएगा 7/8। तो 8 में से 1 माइनस कर दो। ठीक है। जो ऊपर वाला नंबर है उसको नीचे वाले नंबर में से माइनस करके ऊपर लिख दो और नीचे वैसे का वैसे वही नंबर लिख दो। तो ये वाला अपना शॉर्टकट यूज कर सकते हैं आप किसी भी जगह पे, जब वहाँ पे आपको 1/8, 2/8, 3/8 ऐड करना होगा। तो गाइस अपना आंसर क्या आ जाएगा? -14 7/8। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए।
चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाले क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली इसको 2 और 3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जो इधर वाला नंबर है उसको इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिख सकते हैं, हमें सिंपली इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हो। एक तो आपको नॉर्मल वाला मेथड, जो कि आप इस तरह से डब्बा बना लेते हो, 288 लिख लेते हो और उसको डिवाइड करते जाते हो एक के साथ एक। तो या तो आप उस तरीके से कर सकते हैं या फिर आपको सिंपल तरीका बताता हूँ एक फटाफट। देखो ध्यान देना यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है यार, 288 है। तो हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और दूसरा नंबर कौन सा बचेगा जब इसको डिवाइड करेंगे तो 144। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अभी हमें पता है यार 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो उसका यूज़ करो यार, जो आपको फैक्ट पता है नंबर्स के बारे में उसका यूज़ करते हो। तो ये बन गया 12 का स्क्वायर। अभी हमें 144 को नहीं सॉल्व करना, अभी हमें 12 को सॉल्व करना पड़ेगा सिंपली। तो अपना नंबर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको यार जब 12 को सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3, और ये टोटल का स्क्वायर तो यहाँ पे है ही हमारे पास। अभी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, तो दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4 और इसके पास क्या है 1 है, 2 की पावर 1 है, तो 4 + 1 5, तो ये बन गया 2 की पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये आप बहुत ही फटाफट कर सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये मेथड बहुत ही फास्ट मेथड है सॉल्व करने का प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। तो अपने पास क्या बन जाएगा 2 की पावर 5 और 3 का स्क्वायर। हमने 288 को इस फॉर्म में लिख लिया। अभी इसकी पावर्स को कंपेयर कर लो। तो x + 4 को रख लो किसके इक्वल, 5 के, क्योंकि ये दोनों क्या है 2 की पावर्स है दोनों साइड पे। तो x + 4 को अगर 5 के इक्वल लिखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 4 = 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 - 4 यानी कि 1। तो अपना आंसर बड़ी आसानी से क्या आ गया, x = 1। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए गाइस एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने दे दिया था, ठीक है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ये ऐसी कुछ सीरीज चल रही है हमारे पास, √1 + √2 √2 + √3 √3 + √4 अप टू √8 + √9। अगर आपको कितना भी लंबा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको 3 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक पता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का सही तरीका ढूंढ लेते हैं कि सही से हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है यार, किसी भी एक नंबर को उठा लेना। मान लो आपने इस नंबर को उठा लिया। अब इसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, यानी कि √2 - √1 से मल्टीप्लाई करो और √2 - √1 से डिवाइड करो। तो इसको हमने ऐसा ही कर दिया, √2 + 1। मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। तो √2 आगे निकाल लिया और √1 पीछे ले गया। तो ये कुछ इस तरह से बन गया। अभी नीचे क्या बन जाएगा, a + b × a - b। तो ये क्या बन गया, a² - b², यानी कि √2 का स्क्वायर यानी कि 2 और √1 का स्क्वायर यानी कि 1। ये बन गया हमारे पास नीचे, और ऊपर क्या बनेगा, √2 - 1। तो ये आ गया √2 - 1। अभी 2 - 1 कितना होता है गाइस, सिंपली 1। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, √2 - 1। नीचे डिनोमिनेटर में 1 होने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अगर आप बाकी टर्म्स को भी इसी तरीके से सॉल्व करोगे ना, तो वो भी कुछ ऐसे ही बनती रहेंगी। क्या हो जाएगा, ये पीछे वाली टर्म है वो आगे आ जाएगी, ये वाली टर्म पीछे चली जाएगी और बीच में माइनस लग जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन पता क्या बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन सिंपली क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं √2 - 1। इसको लिख लेंगे √3 - √2, ठीक है। पीछे वाली टर्म आगे वाली टर्म पीछे और बीच में लग गया माइनस। और ऐसे ही इसकी अगली वाली टर्म क्या आएगी, √4 - √3, ठीक है। और ये कहाँ तक चलती जाएगी, ऐसे ही √9 आगे, √8 पीछे और बीच में
माइनस। तो ध्यान दोगे ना अगर आप, तो ज़्यादातर टर्म्स हमारी कट जाएंगी, सिर्फ 2 टर्म्स ही बचेंगी। तो ये वाला क्या हो गया, √2 इसके साथ कट गया, फिर ये वाली टर्म इसके साथ कट जाएगी, फिर ये वाली टर्म किसी और टर्म के साथ कट जाएगी, और इसी तरीके से हमारी जो -√8 वाली टर्म है वो कट जाएगी। बचेगी सिर्फ कौन सी टर्म, √9 और -1। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, √9 - 1, यानी कि 3 - 1 = 2। अभी इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखो ध्यान से, आपने अभी इवेल्युएट किया कि क्या हो रहा है, हमारे पास √9 - 1 बचा है, यानी कि जो आखिरी वाला ये नंबर है सबसे बड़ा वाला नंबर है, ठीक है, √9, और जो सबसे छोटे वाला नंबर है, इन दोनों को हमें सिंपली माइनस करना होगा। जितना भी अभी आपके पास ये लंबा क्वेश्चन आ जाएगा ना, आपको सिंपली क्या करना होगा, जो बड़े वाला नंबर है यानी कि √9 है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे सबसे छोटे वाला नंबर है -1, तो आप इन दोनों को सिंपली माइनस कर दोगे, अपना आंसर वही आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको कभी भी एनटीएससी में सॉल्व नहीं करना। इस क्वेश्चन को नेवर सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्यों नहीं सॉल्व करना, क्योंकि ये लेंथी बहुत है ज़्यादा क्वेश्चन, हमारे पास एनटीएससी में बहुत कम टाइम होता है। इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, ऑप्शंस का यूज़ करोगे। तो हमारी ऑप्शंस क्या क्या है यार, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ऑप्शन से देखो यार कितना आसान क्वेश्चन हो गया। देखो सबसे पहले तो आप ट्राई करोगे यहाँ पे 6 डालने का, तो 6 + 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो √9 बना, प्लस 6 - 2 डाला, तो ये क्या बन गया, 6 - 2 अपने पास 4 और = 5। तो ये गाइस ये तो सीधे सॉल्व हो गया, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट के साथ। सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखनी है, हमें ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो दोनों रूट्स को स्क्वायर बनवा दे। तो अंदर क्या बन रहा है, 3 का स्क्वायर बन रहा है 9, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन रहा है 4। तो हमें सिंपली ऑप्शन में से ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो गाइस एनटीएससी में आने वाला सबसे आसान क्वेश्चन कुछ इस तरह का क्वेश्चन ही होता है। तो आपको क्या करना है यार, सिंपली ऊपर को ऊपर कंपेयर किया तो देखा आपने 32 है, तो इधर भी 32 है, नीचे भी, यानी कि ये अगर ये 500 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 500 होना चाहिए। तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, 500 को कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको सिंपली अगर 5 फैक्टराइज करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू क्या बचा 5 की पावर 3 यानी कि 125। अगर आप 125 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आता है हमारे पास। इसी वजह से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, इसको कंपेयर कर लिया। तो 2 का 2 यहाँ पे सेम है, अब 5 का 3 यानी कि m की वैल्यू 3 होनी चाहिए अगर हमारा क्वेश्चन बराबर करना है। तो हमारे पास क्या आ गया है, सिंपली m = 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी सॉल्व कीजिए। गाइस बेहद ही आसान क्वेश्चन। अगर आपने कभी भी प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन को समझने की कोशिश की, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं प्राइम नंबर होते क्या हैं जिनको नहीं पता, ठीक है। तो प्राइम नंबर यार वो नंबर होते हैं जो
किसी और नंबर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे कि अगर वो 7 है तो उसको हम सिर्फ 7 × 1 की फॉर्म में ही लिख सकते हैं, इसके अलावा किसी और नंबर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि इनके कोई और फैक्टर्स नहीं होते। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने सिर्फ 3 सेकंड के अंदर। कैसे? देखो, एक टर्म ये है मल्टीप्लाई वाली, एक यहाँ पे प्लस के बाद ये वाली टर्म है, तो दोनों में से आप 13 को कॉमन ले लो। तो दोनों में कॉमन नंबर क्या है हमारे पास? 13 है। तो इसमें से कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया? 7 × 11, तो ये आ गया 7 × 11, और प्लस में इसके साथ यहाँ से क्या बच जाएगा? सिर्फ एक 1 बच जाएगा। तो अपना क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो गया, क्योंकि ये नंबर 13 की मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो ये दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता। और जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कौन से नंबर होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। तो अपनी डेफिनेशन के हिसाब से ये नंबर सीधा सीधा कॉम्पोजिट नंबर बन गया। सिर्फ हमें क्या करना था? इसमें 13 को कॉमन लेना था। चलिए गाइज, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। गाइस, बिल्कुल अपने पिछले क्वेश्चन की फॉर्म की तरह ये क्वेश्चन की भी वही फॉर्म है। हमें इसमें प्राइम, कॉम्पोजिट नंबर जैसी चीज़ों के बारे में बताना। तो ध्यान से देखिए, ये क्या बन रहा है यार? एक नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी सीधी सीधी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a + b × a माइनस b, यानी कि 119 + 111, सॉरी 111, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 119 माइनस 111। अभी इसको भी हमें बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको दिख रहा है दो नंबर्स की क्या हो रही है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। तो जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और उनमें से एक नंबर 1 नहीं होगा, जैसे कि प्राइम नंबर्स में होता है, तो वो नंबर्स क्या होंगे यार? कॉम्पोजिट नंबर होंगे। आप इसको ध्यान से देख सकते हो कि ये 1 तो बनने नहीं वाला कहीं पे। तो जब तक ये 1 नहीं बनेगा तब तक हमारे पास दो नंबर्स की अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो वो कॉम्पोजिट नंबर्स ही होने वाले हैं। तो अपना क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। हमने इसको क्या क्लासीफाई कर दिया? कॉम्पोजिट नंबर। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो गाइज, इस क्वेश्चन में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना था कोई √2 और √3 के बीच में। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, एक तो हमारे पास ऐसी ऑप्शन है। सबसे पहले तो इसके ऑप्शंस को ध्यान में रखना कि हमें उन्हीं नंबर्स में से चेक करना है कि इसके बीच में कौन कौन आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमारी पहली ऑप्शन क्या है? √2 + √3 / 2। और काफ़ी बच्चे इस ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे ये सोच के कि ये एवरेज नंबर है इन दोनों का, तो इनके बीच में ही लाई कर रहा है। लेकिन उन्होंने ये पॉइंट मिस कर दिया कि हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना था, ठीक है। तो ऐसे में वहाँ पे आप गलतियाँ कर सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? सिंपली सबसे पहले तो √2 की आपको थोड़ी सी वैल्यू का अंदाज़ा होना चाहिए। तो √2 की वैल्यू होती है 1.41 -- ये चलती जाती है, लंबी सारी वैल्यू होती है। लेकिन सबसे पहले हमारे पास ये वाले नंबर ज़रूरी चाहिए, वो हमें पता है। अभी इसके बाद है √3 की वैल्यू, ये होती है 1.73 -- इन वैल्यूज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो ताकि आपकी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। अभी हमें इनमें से चेक करना है कि इन वैल्यूज़ के बीच में 1.4 और 1.7 के बीच में कौन सी वैल्यू हमारी ऑप्शन में से मैच कर रही है। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं अपनी ऑप्शन क्या क्या है। एक ऑप्शन है √2 × √3 / 2। एक ऑप्शन है हमारे पास 1.5 और एक है हमारे पास 1.8। तो 1.8 इसके बाहर है, 1.5 चेक कीजिए
तो 1.5 यार अपने पास 1.4 से बड़ी है और 1.7 से छोटी है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा यार 1.5। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसके बाद करने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से ट्राई कीजिएगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर एनटीएससी में आता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो गाइस मुझे लगता है यार आप में से काफ़ी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया होगा। इसकी वजह क्या है यार, हमने फ्रैक्शन वाले काफ़ी बारी हमें करवाए नहीं जाते एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन, और होते ये बहुत ही आसान है। कैसे? हमें सिंपली क्या करना होता है, अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है किसी फ्रैक्शन वाले नंबर्स का, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले नंबर्स यानी कि 5, 15 और 25 है, इनका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम फाइंड करो, जो नीचे वाले नंबर्स हैं 16, 24 और 8, इनका क्या फाइंड करो, HCF फाइंड करो। तो LCM HCF तो हमें सबको फाइंड करना ही आता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ऊपर वाले नंबर्स का LCM आ जाएगा यार 75 और नीचे वाले नंबर्स का HCF आ जाएगा हमारे पास, सिंपली दिख रहा है 8। तो हमारे पास सिंपल अपना आंसर क्या आ गया यार 75/8। अगर हमें LCM फाइंड करना होगा, दोबारा से रिपीट कर दो, तो हम ऊपर वाले नंबर्स का LCM और नीचे वाले नंबर्स का HCF कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमें HCF फाइंड करना होगा फ्रैक्शंस का, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स को लेंगे, उनका HCF करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले नंबर्स का HCF कर दो और नीचे वाले नंबर्स का LCM करके नीचे ही लिख दो, तो अपने पास ये वाली जो फ्रैक्शन आएगी वो आ जाएगी इसका HCF। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला हिंट आपको बहुत काम आने वाला है। चलिए उसको सॉल्व कीजिए। गाइज अभी इस क्वेश्चन को समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ऊपर वाले नंबर्स का भी हमें क्या करना है, अगर हमें HCF फाइंड करना है तो ऊपर वाले नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे, यानी कि 268 का HCF हो गया हमारे पास 2, और नीचे वाले नंबर्स का LCM फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा गाइज 175। आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, LCM सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं कर नहीं रहा। आप LCM इसका सॉल्व कर लोगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 175। तो अपना आंसर क्या बन गया 2/175। चलिए गाइज आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। ओके तो गाइस काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो क्या करना है, इसमें √x + √y है और √x - √y है, यानी कि दो इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ इस तरह के तरीके के नंबर्स में, जिसमें a + b और a - b की गारंटी हम लगा सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा a² - b², यानी कि √x का स्क्वायर माइनस √y का स्क्वायर, a + b × a - b यानी कि a² - b²। तो ये बन गया √x का स्क्वायर यानी कि x और √y का स्क्वायर यानी कि y। तो ये हमारे पास नंबर आ गया x - y। अभी हमें पता है यार x - y दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इन दोनों नंबर्स को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एक रैशनल नंबर ही हमें मिलेगा। तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आंसर में आ गया। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आपके काम के क्वेश्चंस लगे होंगे। याद से अपना स्कोर गाइस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि आप अपना कंपैरिजन बाकी स्टूडेंट्स के साथ कर सकें, आपको अपने कंपटीशन का पता लग जाए।
चलिए गाइस, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ मैथ के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।